गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग अपने पल्लव पाठ पुस्तक का पाठ 5 सूखे सुमन पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये कविता है जिसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। इसकी लेखिका है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने पुष्प के माध्यम से दुनिया के स्वार्थपूर्ण व्यवहार की चर्चा की है। दुनिया में लोग कितने स्वार्थी होते हैं कि जिससे उनको कुछ मिलता है उसी के पास जाते हैं, उसी से संबंध रखते हैं। इसमें पुष्प के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है प्रस्तुत कविता में कि जब पुष्प शैशवावस्था में यानी बचपन में होता है, जब युवा अवस्था में होता है, तो उस समय क्या है कि फूल के आसपास भौरे मंडराते हैं। माली उसकी सिंचाई करता है, देखभाल करता है, खाद डालता है फूलों की। चांद अपनी चांदनी उस पे बरसाती है। पवन उसको गोद में लेकर झूले झुलाता है, यानी जब हवा चलती है तो फूल जो है क्या है आपस में टकराते हैं। खूब लगता है कि फूल बगीचे में खुश है, ऐसा प्रतीत होता है। झूले में झूल रहे हैं पवन के। तो उस तरह सभी लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, हवा भी, माली भी, भौरे भी। सबके व्यवहार से स्नेह मिलता है उसको। परंतु जब वह सूख जाता है, सूखते ही क्या होता है कि सब उससे दूर चले जाते हैं। माली भी उसका कोई ध्यान नहीं देता। जो चांदनी बरसाता था चांद, वो भी ध्यान नहीं देता। और जिस पवन के गोद में वो झूला झूलता था, वो भी उसको क्या करता है, हवा से अपने जमीन पे गिरा देता है और वो धूल में मिल जाता है। तो हमारे बच्चों, यही कविता के मूल में जीवन दर्शन और जीवन के यथार्थता को व्यक्त किया गया है। किस प्रकार मानव जो है किस प्रकार स्वार्थवादी है, इसी को इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो बच्चों, अपनी पुस्तक देखेंगे। पुस्तक में मैं कविता पढ़ूंगी और साथ में इसके जो लाल रंग से लिखा हुआ है शब्द, कठिन शब्द, उसके अर्थ भी बताऊंगी और साथ में संदर्भ प्रसंग सहित कविता का भावार्थ समझाऊंगी। था कली के रूप शैशों में अहो सूखे सुमन, मुस्कराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भूमि। बच्चों, प्रस्तुत कविता का संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव के पाठ 5 सूखे सुमन नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने शुष्क फूल के जो सुमन है उसके यौवन काल, शैशव काल का वर्णन किया है। अब हम लोग कविता का भावार्थ देखेंगे। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन। था कली के रूप में कवित्री कह रही हैं कि था कली के रूप शैशव में अहो सूखे। शैशव मतलब बचपन का, जो बाल्यावस्था होती है। देखिए मीनिंग है, शैशव का अर्थ होता है बचपन, सुमन फूल, अंक मतलब गोद में ले लेना, मंजुल मतलब सुंदर, लुब्ध मधु मतलब तो आपको पता है शहद होता है, और लुब्ध मतलब लालची, लोभी। था कली के रूप शैशव में अहो सुमन, तो कह रहे हैं जब ये सूखा फूल था, जब बचपन का रूप था, कली के रूप में, बचपाल्यावस्था इसकी क्या थी, कली के रूप में जब था, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको कौन। तब वह क्या था, वो मुस्कुराता था और खिलाती थी अंक में तुझको पवन, यानी मुस्कुराना क्या है, हवा जब चलती थी तो वो हिलता था, तो वही मुस्कुराना हुआ। और अब पवन जो है उसको अपने गोद में लेकर के खिलाती थी, झूले झुलाती थी, यानी हवा जब चलती थी तो पवन उसको लेकर के झूले झुलाती थी। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवन। फिर कवित्री कह रही है कि जब तुम पूर्ण रूप से फूल बनकर खिल गए, सुंदर फूल सुकोमल पुष्प बनकर तैयार हो गए,
लुब्ध मधु के हेतु मडराने लगे आने भर। लुब्ध मतलब लालची, मधु मतलब मधु के जो लालच में के लिए, हेतु मतलब लिए, मडराने लगे आने भर। तो उसके मधु के लालच के लिए यानी शहद के लालच के लिए उसके आसपास कौन मंडराने लगा? भंवरे। तो जब फूल बनकर तैयार हुआ, सुंदर सुकोमल फूल बनकर कली तैयार हुई, तो उसके आसपास जो है भौरे जो है उसके शहद को लेने के लिए आसपास लालची भौरे मंडराने लगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। देखिए, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब क्या होता है? स्निग्ध मतलब चिकना, संपदा यानी संपत्ति, मधुप मतलब भौरा, स्निग्ध किरणें यानी चिकनी साफ स्वच्छ किरणें, चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा। जब चांदनी की रात के समय में चांद की किरणें पड़ती थी तो फूल की क्या है सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो ऐसा लगता है कि जो चांद की चिकनी किरणें, जो उज्जवल किरणें पड़ती थी, वह किस फूल, उसमें फूल लग रहा है मुस्कुरा रहा है, इतना खूबसूरत देखने से प्रतीत होता था। रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, और अपनी चांदनी क्या, अपनी उस जो मोती की तरह स्वच्छ जो है अपनी संपत्ति, अपनी चांदनी को फूलों पर बरसाती थी। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। और पुष्प जब खिल जाता है तो उसके आसपास क्या भौरे मंडराने लगते हैं। जब भौरे मंडराने लगते हैं तो क्या होता है कि गुनगुन करने लगते हैं, तो उनको लोरिया सुनाते हैं, फूल को लोरिया से सुनाते हैं। लोरिया गाकर मधु निद्रा विवश करते तुझे, निद्रा सोने के लिए विवश करते हैं, तो अपना उसका शहद लेते हैं। भौरे लोग उस पे आसपास आकर के गुनगुनाने लगते हैं। यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे, और यह माली का ही प्रयास था कि जो तुमको पानी दिया, किसको, पुष्प को खाद दिया, उसकी देखभाल की, जिससे आनंद से भरता तुझे, जिससे तुम प्रसन्न चित्त होकर के बाग बगीचे में दिखाई पड़ते थे। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, कर रहा अट खेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री क्या कह रही हैं कि क्या कभी सोचे थे कि तुम जो अटखेलियां खेलते थे उसका ये हाल होगा। कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, जो फूल जो है अत्यधिक प्रसन्न चित्त होकर के मुस्कुराता हुआ बाग बगीचे की सुंदरता बढ़ा रहा है, क्या वह कभी सोचा था कि अंत का यह दृश्य आया था कभी? क्या तुम्हारे ध्यान में ये अंत का दृश्य कभी आया था कि मेरा ऐसा भी हाल होगा? क्या हाल होगा? देखिए, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ। फिर फूल से क्या कह रही कवित्री कि कभी सोचा था कि अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में? कभी सोचा था कि अंत में क्या होगा तुम्हारा? सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया, शुष्क मतलब सूखा। अब इस फूल जो है उसका समय समाप्त हो गया है, बचपन युवा अब वो क्या हो गया है, इस स्थिति को प्राप्त हुआ है कि वो सूख करके धूल धूसरित जमीन में, फर्श पे जो है बगीचे में, मिट्टी में वो बिखरा हुआ है। गंध कोमल नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ, गंध भी नहीं है, उसकी जो सुगंध थी वो भी खत्म हो गई है मुरझाए हुए फूल की, उसकी कोमलता भी नहीं है, और
मुख मंजू मुरझाया हुआ, और जो चेहरा उसका सुंदर सा, मंजूर मतलब सुंदर सा जो चेहरा था खूबसूरत, वो जो सुंदर चेहरा भी उसका मुरझा गया है। तो बच्चों आज हम लोग सूखे सुमन कविता का की 3 पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ा है। बच्चों पढ़ाए हुए कविता को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़कर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं आप लोगों को आगे की पंक्तियों को अगली क्लास में समझाऊंगी। धन्यवाद।